सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मेरा IBPS प्योर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था 16 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में। इंग्लिश में क्या क्या पूछे गए देखते हैं। RC के 9 क्वेश्चंस थे, पोस्ट टेस्ट के 6 क्वेश्चन थे, ABCDEF 6 गैप्स वेयर देयर। व्हाट्सएप के 5 क्वेश्चंस थे, AC BD AE BF AD ऐसे करके। कुछ क्वेश्चन में सिर्फ एक, कुछ में दो को इंटरचेंज करना हो रहा था। सेंटेंस अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस थे, AE CBD ऐसे करके। और डिरेक्शन के 5 क्वेश्चन थे, वो ABCD 5 स्लैश दिया हुआ था, उसमें से कौन से वर्ड में एरर है। उसमें से एक सीओ ने पूछा था RC में फॉर्म्स का, जिसका आंसर मैंने टाइप्स दिया था। एड्रेस इस वर्ड को रिप्लेस करना था 5 ऑप्शंस में से। RC भी इजी नहीं था, मॉडरेट था। एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, वो ट्रू वाला था, इन्फ्रेंस वाला था। उसके बाद ABC दिया हुआ था, इसमें से कौन सा ट्रू है, AB ओनली C ऐसे। एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे। क्लोज टेस्ट में भी 6 में से 3-4 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन भूगेप के थे। व्हाट्सएप वाज अगर धीरे धीरे करें तो इजी था, ये रेंज में भी बन जाएगा। और डिरेक्शन के 5 में से मैंने 2 या 3 किए थे शायद, और एकदम मुझसे नहीं हो रहा था। मैं इसमें एरर नहीं ढूंढ पा रहा था, शायद नो एरर होगा या फिर और कुछ होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिए। तो इंग्लिश में मैंने टोटल अटैम्प्ट हुए हैं 18। उसके बाद आता है क्वांट सेक्शन। क्वांट्स में क्वाड्रेटिक के 6 क्वेश्चंस थे, ये इजी हम बोल सकते हैं। उसके बाद मिसिंग नंबर के 6 क्वेश्चंस थे, और ये बिल्कुल भी इजी नहीं थे, ये मॉडरेट लेवल के थे। कुछ क्यूब के गैप्स थे, कुछ डबल डिफरेंस थे। और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने किए, और 2 या 4 क्वेश्चंस मैंने किए शायद, 2 मुझे छोड़ना पड़ा। टाइम भी चला मगर नहीं मिला। एक क्वेश्चन डायरेक्ट यही था, 3.5 7 52 7.5 क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद कुछ था जो मैंने 2-3 बार ट्राई किया मगर नहीं मिला, वही 0.5 1.5 ऐसे में नहीं मिला, और डबल डिफरेंस में भी नहीं मिला। बाहर आने के बाद मेरे एक दोस्त ने बोला कि इसमें से वो डबल डिफरेंस के बाद उसके बाद कुछ हो रहा था। उसके बाद एक DI था टेबल वाला, एग्जैक्ट यही DI था, जहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल एप्लीकेशन अप्रूव, फीमेल परसेंटेज अप्रूव, फीमेल परसेंटेज रिजेक्शन। उसके बाद लिखा हुआ था टोटल एप्लीकेशन इज इक्वल टू एप्लीकेशन अप्रूव प्लस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। इसमें से और क्वेश्चन में मेल भी थे। ये काफ़ी कैलकुलेटिव था। इसमें से 6 क्वेश्चंस थे, और एक DI लाइन ग्राफ का था, जिसमें से 5 ईयर्स थे, 2016 17 18 19 20 शॉप ए एंड शॉप बी ऐसे दिए हुए थे। 5 लाइन से गैप थे, सभी 100 120 140 160 20 के गैप्स में थे। अगर ये एक बार आप भैरो लिख ले, उसके बाद 3 क्वेश्चन इसमें आसान कह सकते हैं, और बाकी 3 थोड़े कैलकुलेटिव थे। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने छोड़े, 5 में अटैम्प्ट किए। उसके बाद 8 मिनट के 11 क्वेश्चन थे, इसमें बोर्ड स्ट्रीम के थे, एवरेज के थे, टाइम एंड वर्क के थे, सिलेंडर और क्यूब वाला एक था। उसके बाद कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का था, और पार्टनरशिप का बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था, मगर उस समय काफ़ी शायद 1 मिनट 20 या 30 सेकंड बाकी बचे थे, मगर स्टार्ट करने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन जो A एंड B का इन्वेस्टमेंट का रेशियो और टाइम का रेशियो दिया हुआ था, और टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था 49,000। तो अल्टीमेट B का प्रॉफिट पूछा था, जो मेरा आंसर 21,000 आ रहा था। आप बताइएगा, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो मैथ्स में मेरे टोटल अटैम्प्ट है 16। उसके बाद आता है रीजनिंग सेक्शन, एंड रीजनिंग सेक्शन वाज नॉट इजी। ये मॉडरेट था, मॉडरेट से भी ऊपर लेवल का कह सकते हैं, हार्ड नहीं था, मगर थोड़ा बहुत स्ट्रेची था, बहुत स्ट्रेची लेवल का था। बहुत क्वेश्चंस खींच रहे थे, टाइम लग रहे थे, और मिसलेनियस में कुछ भी नहीं था, और सारे पजल के पजल भरे हुए थे। कल का शो शिफ्ट था 15 अक्टूबर का, सेकेंड थर्ड शिफ्ट में वो भी ऐसा ही था, आज भी थर्ड शिफ्ट में ऐसा ही दिखा गया। सिलोक्स इनक्लूडेड कुछ भी नहीं थे। साइंस कोडिंग के 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद ब्लड के 3 क्वेश्चंस थे। साइंस कोडिंग के 5 क्वेश्चंस में 2 इजी थे, बाकी 3 बड़े थे। मिस्टीरियस के 3 क्वेश्चंस थे, एक मीनिंगफुल वर्ड, टर्बुलेंस से सेकंड थर्ड फोर्थ मिल के कौन सा होगा, टर्बुलेंट या टर्बुलेंस था। पेयरिंग, नंबर पेयरिंग था, और एक क्वेश्चन शायद मैग्निफिसेंट या फिर और कुछ एक वर्ड था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था। उसके बाद बाकी सब पजल्स थे। एक कंपैरिजन वाला पजल था, जिसमें मैं फंस गया। इसके लिए मेरे अटैम्प्ट सिर्फ 18 ही हुए, शायद इसके मेरे अटैम्प्ट 21 या 22 हो सकते थे। इसमें से बोला था जो हाईएस्ट है, एग्जैक्ट यही था, यही सीक्वेंस बन रहा था 6% का मार्क्स का। वो हाईएस्ट पर्सन का मार्क्स था 114। थर्ड हाईएस्ट का बोला था, जो थर्ड हाईएस्ट उनका A से डबल है, और बोला सेकंड लोएस्ट का 52, तो A से डबल इसका तो 104 होगा। और इसमें 3 क्वेश्चन थे, 2 तो आसानी से बन गए। थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ, बोला था कि इफ़ द नंबर ऑफ B मार्क ऑफ B इज 74, तो व्हाट इज द सम ऑफ D एंड B। और मैं हर बार सिर्फ F एंड B कर रहा था, और मेरा आंसर आ रहा था 188।
ऐसे जगह मैंने लिख के भी देखा 114, 74, 118 ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं था। इसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। एक बार तो मैंने ऐसे सोचा कि शायद IPS ने क्वेश्चन गलत दे दिया तो ऐसा होगा। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, मुझसे कुछ गलती हो रहा होगा, बाद में मैं देख लूँगा। इसमें मेरा 2-2.5 मिनट चला गया, क्या ही बता। मगर अगर ये नहीं होता तो शायद एक पजल और कर सकता था, या फिर एटलीस्ट 21, 22 तो ज़रूर हो जाता। तो जब मैं बाहर निकला तो सब बोल रहे थे इसका आंसर 178 आएगा, और मैं यहाँ पर गलती कर रहा था। उसके बाद और बाकी शब्द थे सिटिंग एंड पजल्स। 7 पर्सन्स, 7 ईयर्स, 1985, 89 ईयर्स वाला बेस ईयर दे रखा हुआ था। उसके बाद एक पजल था 5% कंट्री। एग्जैक्ट यही मुझे याद नहीं, शायद यही सीक्वेंस था। और 5 कंट्री थे, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क। और क्वेश्चंस एकदम इजी नहीं थे, थोड़े पूछे गए थे और नॉट वाला। उसमें उसका इमीडिएट राइट, उसका थर्ड राइट में इमीडिएट राइट कौन सा था, ऐसे। और एक सर्कल का इनसाइड आउटसाइड था, तो इसमें बोला गया था 3% है फेसिंग इनसाइड, तो बाकी 4% आउटसाइड देखेंगे। ये भी 2 पॉसिबिलिटी के साथ बन गया, मगर एक भी पजल ऐसा नहीं था कि जल्दी से बन जाएंगे, बहुत ईजी ऐसा नहीं थे, थोड़े टाइम लग रहे थे। और एक पजल था जो काफ़ी बड़ा था, वो था पैरेलल रो वाला पजल। 4, 4, 8, 4 साउथ, 4 नॉर्थ ऐसे दिया हुआ था। तो इसमें एक वेरिएबल भी था, तो ये काफ़ी बड़ा था, ये पजल काफ़ी बड़ा था। तो मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। ये पजल मैंने पहले देखते ही छोड़ दिया कि ये मैं नहीं बनाऊँगा। तो अल्टीमेटली इस पजल के मैं अटक गया, इसलिए मेरा ये पजल भी नहीं बना, सिर्फ ये दोनों में ही कर पाए। इसलिए मेरा अल्टीमेट जो अटैम्प्ट हुआ वो है रीजनिंग में 18, मैथ में 16 और इंग्लिश में 18, टोटल 52। और आप लोग भी अपना अटैम्प्ट शेयर करना, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, 15 से 16 को था, आपका एग्ज़ाम कैसा गया सब बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, इसके मेंस के लिए, SBI क्लर्क प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहिए, बचाते रहिए। दी से बैंकिंग एक्सपर्ट, माय नेम इज़ मृण्मय, साइनिंग ऑफ।